नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जय हिंद नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने यूपी की जनता को लोकलुभावन वादे करने वाली राजनीतिक पार्टियों से सावधान रहने की अपील करते हुए जनता से यह आग्रह किया है कि आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में एक शिक्षित, प्रतिबद्ध और निष्ठावान व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुने। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि इस बार पार्टी को नहीं बल्कि योग्य प्रतिनिधि को अपना समर्थन दे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अब जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूक मतदाता ही अपने मत के महत्व को समझ सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने सिर्फ वादे किए और अपने वादे पूरे नहीं किए। पूरा प्रदेश आज भी विकास सहित कई मामलों में अन्य प्रदेशों से पीछे है। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने आंकड़ों के जरिए प्रदेश के हाल के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जय हिंद नेशनल पार्टी से आपके समक्ष कुछ बातें रखने आया हूं। आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। फरवरी मार्च 2022 में चुनाव प्रस्तावित है। जैसा कि आपको पता है, हर बार की तरह इस बार भी सारी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। जैसे हर बार होता इस बार भी होगा। खूब लोक लुभावने वादे होंगे, आपको उम्मीद दिए जाएंगे, आपको एक हिम्मत दी जाएगी कि हम आके बहुत स्वर्णिम प्रदेश करने वाले हैं। हर तरह से प्रदेश को बदल देंगे, सब कुछ मुफ्त कर देंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत सरल कर देंगे। और ये आप मुझे उम्मीद है पिछले 50 सालों से सुनते चले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फिर वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनके लोक लुभावने वादे हों, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सबने खूब वायदे किए और आप लोगों ने सब पे खूब विश्वास किया है। हम सब ने विश्वास किया है, हमने भी वोट दिया है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या है, आम जनता को क्या मिला है, ये आप सबको विदित है। अब मैं उनको उस तरह से रखना चाहूँगा जो चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं आपको कुछ आंकड़े के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की मौजूदा परिस्थिति क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है, ये आपको सोचना है। क्या हमसे वोट देने के लिए बैठे हैं या प्रश्न भी पूछ सकते हैं सरकारों से, ये हमें अब सोचना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बेसिक आंकड़े बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ के लगभग है, जिसमें से आपको सुन के दुख होगा, ताज्जुब होगा कि 11 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो अभी भी अशिक्षित है। यानी मोटा मोटी 50% जनसंख्या अशिक्षित है। आयरनी देखिए, 4.5 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ पिछले 10 सालों में, फिर चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, सपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो। 4.5 लाख करोड़ कहाँ गए पिछले 10 साल में? क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई मूलचूल परिवर्तन आया? आपको जवाब ढूंढना है, हम जवाब ढूंढ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पे जो सर्वे हुआ उसमें उत्तर प्रदेश 22वें स्थान पे आता है पूरे देश में। आप सोचिए, इस प्रदेश के आईएएस पीसीएस पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देश विदेश में हैं, लेकिन आप देखिए गुणवत्ता की स्थिति देखिए, आज की स्थिति देखिए, 11 करोड़ से ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं। दूसरे आंकड़े पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी इतना पैसा होने के बावजूद 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। हमें इसकी पीड़ा नहीं होती है, हमें इसका दुख नहीं होना चाहिए, हमें इस पे प्रश्न नहीं करना चाहिए कि प्रदेश में इतना बजट है, इतना पैसा वो कहाँ जाता है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और आपको शायद आंकड़ा ना पता हो, मैं बताता हूँ। जो गरीबी रेखा का पैमाना है वो ये है कि जो 32 रुपये प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है। अब आप सोचिए, जो 50 रुपये कमाता होगा या 100 रुपये कमाता होगा या 150 रुपये प्रतिदिन कमाता होगा, वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा, वो आप सोचिए। अब आप आ जाइए साहब बेरोजगारी पे। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में इतना आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की कर रहा है कि मैं तकलीफ से कहना चाहूँगा कि हम अपना मजाक बना चुके हैं। 34 लाख से ज़्यादा युवा जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षित युवा, वो बेरोजगार घूम रहे हैं आज की डेट। इतना बड़ा राज्य,
मेरा तो साफ कहना है और मेरी पार्टी का साफ कहना है कि जितना बड़ा राज्य उतनी ही अधिक उसकी समृद्धि की गुंजाइश होती है, डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ के प्लान्स होते हैं। क्या कर रही है हमारी सरकार इतने सालों से कि बेरोजगारी का दर हर साल बढ़ जाता है उत्तर प्रदेश में। शिक्षित युवा घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और इसीलिए माइग्रेशन का दर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है हिंदुस्तान में। उनको रोजगार मिल जाता है कर्नाटका में, उनको रोजगार मिल जाता है महाराष्ट्र में, उनको रोजगार मिल जाता है दिल्ली में और अन्य राज्यों में, आंध्र वगैरह में। हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता जब इतना बड़ा राज्य है वो? ये सारे राज्य उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, लेकिन किसी को कुछ करना ही नहीं है प्रदेश की जनता के लिए। मुझे तो अब ऐसा बिल्कुल विश्वास हो चुका है कि हमारे प्रदेश की राजनीति दल या नेता ये सोचते रहे हैं कि जो शिक्षित है उनको भैया भगाओ अपने प्रदेश से, क्योंकि वो शिक्षित है ना, वो सही गलत का पैमाना तय कर सकते हैं और उसी आधार पर उनको वोट देंगे। तो उनको लगता है यार, इनको तो यार अब किसी तरह से नौकरी न दो, शिक्षित कर दो, नौकरी न दो, और अब इनको कहो भैया आप अपने प्रदेश से आप जाइए, दूसरे प्रदेश में रोजगार ढूंढिए। क्या ये सही है? हम अपने प्रदेश से जाके दूर रहें और नौकरी करें, अपने माँ बाप से दूर रहें? मेरे माँ बाप ने गलती की हमें पढ़ा के, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा के गलती की, आपने गलती की शिक्षित होके कि आपको अपने लोगों से दूर होना पड़ता है। सोचने का विषय, खास बात बता रहा हूँ, बहुत खास बात। उत्तर प्रदेश में इस समय 403 विधानसभा सीट है और उस पर 312 विधानसभा में भाजपा के विधायक काबिज हैं, और 312 में से 197 विधायकों पे जघन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं। अगर आप ओवरऑल लें विधानसभा का आंकड़ा तो 57% विधायक हैं जिनके ऊपर जघन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं। आप ऐसे लोगों को चुन के सदन में पहुंचाते हैं जो आपके लिए नीतियां बनाते हैं, जो आपके सोने से लेकर जगने तक दिन भर पे उन नीतियों पे से आपको गवर्न करते हैं। आपको लगता है ये सही है? ऐसे लोगों को चुन के जाना चाहिए जो ना शिक्षित हैं, ना सशक्त हैं, ना काबिल हैं, और ना ही उनके अंदर वो प्रतिबद्धता है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहें। वो अपना खुद का गमन कर रहे हैं, करप्शन रेट बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आपके लिए आप बताइए। 63 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं उत्तर प्रदेश में, भारत का नंबर 1 राज्य है, 63 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग चल रहे हैं विभिन्न कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, जुडिशियल कोर्ट हो, आपका हाई कोर्ट हो। 63 लाख, बताइए, 63 लाख केसेस चल रहे हैं। अगर पक्ष विपक्ष मिला लीजिए तो लगभग 10 करोड़ जनता जो है प्रतिदिन खाली कोर्ट कचहरी भी घूम रही है। क्या विकास होगा ऐसे प्रदेश का, बताइए आप? सोचने का विषय नहीं है? आपको नहीं लगता बदलाव आना चाहिए? पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमने बीड़ा उठाया है, हमारी पार्टी ने इस पे निर्णय ले लिया है। हम लोग आने वाले 2022 के चुनाव में जय हिंद नेशनल पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवार उतारेगी और प्रदेश को एक शिक्षित और सशक्त विकल्प देने का प्रयास करेगी। आप सबका सहयोग चाहिए। देखिए, मेरी पार्टी का नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन इस बार आप पार्टी को वोट मत दीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आप एक प्रतिबद्ध और शिक्षित और कर्मठ व्यक्ति को वोट दीजिए जो कि आपके लिए कुछ परिवर्तन कर सके, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली ला सके, जो आपके साथ दिन रात रह के आपके क्षेत्र की समस्या पे काम कर सके। मेरा आपसे बहुत नमन है, निवेदन है, आग्रह है कि अपने वोट की कीमत समझिए, एक अच्छे इंसान को चुनिए जो समाज के लिए प्रतिबद्ध हो। जय हिंद नेशनल पार्टी इस संकल्प के साथ चुनाव में उतरेगी कि हम उत्तर प्रदेश को एक स्वर्णिम राज्य बनाएं। आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद।